नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक्सकॉम 111 के बारे में और इसके साथ में ही इसका टाइटल क्या होता है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट की अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी के जो पेपर्स है, एग्जाम चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं और ब्राइट एग्रो क्लासेस से आप जुड़े हुए होंगे तो आपको गेस्ट पेपर वगैरह, ओल्ड पेपर वगैरह मिल रहे होंगे और मेरे हिसाब से आपकी जितनी भी एग्जाम्स हुई है उन सभी में एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी कोई नहीं भी मिलता है तो भी आप छोड़कर नहीं आने वाले हो, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा विश्वास रखता है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में। और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन खुद लिख सकते हैं। और ऐसा स्टूडेंट कोई है जो कि रट कर ही लिख सकता है, मतलब पूरी चीजें याद करके ही लिख सकता है, तो उनको कहना चाहूंगा कि अब आपको थोड़ा सा आपका जो है एक स्टैंडर्ड बनाना होगा, थोड़ा सा अपने आप में डेवलपमेंट करना होगा। पहले कोई भी चीज है उसके बारे में आराम से समझो और खुद अपने अकॉर्डिंग उसको लिखो। किताबी लैंग्वेज लिखोगे नंबर नहीं देगा, ठीक है, समझ जाएगा बच्चा रटा हुआ है, पर आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में उनको समझा कर आओगे तो कहीं ना कहीं नंबर आपको अधिक मिलेंगे। बहुत सारे साथी किताबी लैंग्वेज में विश्वास रखते हैं और मैं और जो कॉपी करने वाले जो टीचर्स हैं वो ज्यादातर विश्वास किस में रखते हैं बच्चों, वो ज्यादातर रखते हैं कि जो अपने अनुसार समझा सके उस आंसर को, उसी में ज्यादातर नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स डेवलप करनी है, ये कि कहीं ना कहीं अपन जो लिख रहे हैं वो अपनी भाषा में लिखे और अच्छे से लिखे उसको। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजी हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी यूज करना सीखना। और अगली बार आपको जो सेमेस्टर के नोट्स मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, मतलब हिंदी के भी इंग्लिश के भी। और इसके साथ में ही बता दूं, आई होप आपसे भी अभी अच्छे से पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं बच्चों, पर अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए 3 या 4 दिन याद रहेगा, 5 दिन याद रहेगा, 7 दिन याद रहेगा, 7 दिन बाद में इन चीजों को भूल जाओगे, पर ये तो काम में आने वाली है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर डब्ल्यूओ की तैयारी करोगे, इसके साथ में एएफओ की तैयारी करोगे तो इन एग्जाम्स में यही पूछा जाने वाला है। इसको दोबारा से अपन पढ़ेंगे, इसके बजाय अभी से नोट्स बनाते हुए चलकर अपन पढ़ते जाए। तो उसके लिए आज गणतंत्र दिवस पर मैं आपको ऑफर के बारे में भी बता देता हूँ। ब्राइट एग्रो क्लासेस हीरा मोती बैच लेकर आया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेकंड सेमेस्टर का। देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर, एक्स्ट्रा मटेरियल, सब कुछ है। इसके साथ में ही कैरियर, आगे कैरियर बनाना चाहता है कोई एंट्रेंस एग्जाम में, कोई कंपटीशन एग्जाम्स में, तो वो भी आपको इसी बैच से मिलने वाला है। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये हिंदी मीडियम का बैच है। और इन बैचेज में अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा के एनरोल करना चाहते हो, अभी तक ये पब्लिश नहीं हुए हैं, पर इनमें प्री रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो आज ही इन नंबरों पर कॉल कीजिए, ब्राइट एग्रो क्लासेस को मैसेज कीजिए कि सर मेरे को प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनरोल करवाना है। एक भारी छूट के साथ में आपको जो है एडमिशन लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं एक्सकॉम 111 की। इसके साथ में ही आपको एक और खुशखबरी मैं दे देता हूं। आज शाम को 7 बजे से, आज शाम को कितनी बजे से होने वाली है बेटा, 7 बजे से होने वाली है। 7 PM पर एक्सकॉम 111 की जो है क्लास रहने वाली है। बहुत सारी जगह एक्सकॉम 112 है, मतलब रूरल सोशियोलॉजी की इस सब्जेक्ट की एक क्लास रहने वाली है। उसमें अपन ओवरऑल बात करेंगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है, पूरी चीजें अपन एनालिसिस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको सोल्व करेंगे। तो कितने बजे लाइव रहना है आपको 7 बजे लाइव आना है। जितने भी साथी देख रहे हैं ना, वो 7 बजे अगर लाइव देखोगे, आपका दम कम दिखाओगे, तो आपके आने वाली जो मैथ की एग्जाम है ना, उनमें 3 के 3 दिन आपका रिवीजन करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन करवाया जाएगा, वो भी मैराथन क्लासेस के माध्यम से। 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी मैथ की क्लासेस शाम को,
शाम को YouTube पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप दमखम दिखाते हो शाम को 7 बजे आना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे एक ही क्लास में। ठीक है बेटा, अब अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सोशियोलॉजी किस भाषा से लिया गया है ये शब्द, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपके आ जाएगा लैटिन वर्ड है पहला, और इसके बाद में दूसरा है ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड। ठीक है, और लैटिन क्या आ जाएगा? सोशियस, और इसके साथ में ही अपन ग्रीक की बात करें तो लोगोस। सोशियस और इसके साथ में ही लोगोस। तो ये कौन सी का है? लैटिन प्लस ग्रीक का है, जैसे पोमोलॉजी शब्द होता है, पर यहाँ पर आपके अलग अलग है, रोमन है, हिंदी है, ग्रीक है, लैटिन है, दोनों आ गए। तो बेटा इसमें राइट आंसर आपको क्या लगाना है? लैटिन भाषा लगाना है। क्या लगाना है? लैटिन भाषा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किस प्रकार की संस्था है? मतलब ग्राम पंचायत अपन जानते हैं, उससे गांव जुड़े हुए होते हैं, 5 गांव 7 गांव। ठीक है, तो वो किस प्रकार की संस्था है? वो विलेज लेवल की है, एजुकेशनल की है, सोशल की है, इसके साथ में रिलीजियस की है। ये इंस्टीट्यूशन के टाइप्स है, पर इसमें क्या आ जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर आएगा विलेज लेवल की एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक समझदारी को प्रभावित नहीं करता है? समझदारी को प्रभावित नहीं करता है। देखो क्वेश्चन में, एज समझदारी को प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल, आपने देखा होगा छोटे बच्चे समझदार नहीं होते कि सर नहीं होते, बड़े होते जाते हैं समझदारी आती रहती है कि बिल्कुल आती रहती है। तो ये प्रभावित करता है समझदारी को। हेल्थ, बिल्कुल, कोई मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा किसी चीज को। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करती है। हेरिडिटी, किसी के पहले से ही प्रॉब्लम चली आ रही है। इसके साथ में इन्वायरमेंट भी क्या करता है? अपनी जो समझदारी है उसको प्रभावित करता है। पर जो कास्ट है, मतलब जो जाति है, वो जाति किसी प्रकार से समझदारी को प्रभावित नहीं करती है। किसी भी जाति के लोग है ना, वो समझ सकते हैं किसी भी चीज को, ये प्रभावित नहीं करने वाली है किसको? समझदारी को। इसके बाद में आता है, सीखने की अवस्था के कितने कंपोनेंट है? बेटा 5 कंपोनेंट है। सीखने की अवस्था, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसके 5 कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहले मीडिएटर क्या आता है? लर्नर। क्या आ जाएगा? लर्नर। इसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट मटेरियल। इसके बाद में आ जाएगा फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज। इसके साथ में ही यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आपके टीचर आ जाएगा। यहाँ पर टीचर आ जाएगा। यहाँ पर टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टीचिंग मेथड्स। तो याद रखना सभी, क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीचर, सब्जेक्ट मटेरियल, और यहाँ पर आ जाएगा फिजिकल फैसिलिटीज, और इसके साथ में ही क्या आ जाएगा? टीचिंग मेथड्स और लर्नर आ जाएगा। मतलब सीखने की अवस्था में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब आप अपने एग्जाम्पल से ही समझना। सबसे पहले लर्नर, मतलब आप सीख रहे हो। टीचर, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, तो 2 कंपोनेंट हो गए। इसके बाद में सब्जेक्ट मटेरियल, क्या है? एक्स को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके साथ में फिजिकल फैसिलिटीज, आपके क्या क्या चीजें काम में आ रही है। यहाँ से कैमरा भी काम में आ रहा है, यहाँ से डिजिटल बोर्ड काम में आ रहा है, पेन काम में आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है? फिजिकल फैसिलिटीज। टीचिंग मेथड, मैं कौन से मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ? ऑनलाइन मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज टीचिंग मेथड्स। तो ये लर्निंग प्रोसेस के क्या है? एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद में आ जाएगा जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें मनोविज्ञान के कौन से घटक का अध्ययन किया जाता है? इसमें एजुकेशनल सिचुएशन का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिकल सिचुएशन का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो साइकोलॉजी की जो विज्ञान है ना, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? साइकोलॉजी में उसकी शिक्षा का करते हैं, कि उसकी अर्थव्यवस्था का करते हैं, कि उसकी भौतिक स्थिति का करते हैं, कि उसकी सामाजिक स्थिति का करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि उसकी जो एजुकेशनल जो सिचुएशन है, मतलब जो शिक्षा की स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का कारक नहीं है? मतलब कौन सा सोशल कंट्रोल का कारक नहीं है?
किसका नहीं है बेटा? सोशल कंट्रोल का कौन सा कारक नहीं है? सोशल कंट्रोल का कौन सा कारक नहीं है? यहाँ पर कस्टम या रिवाज आएगा, एजुकेशन आएगा, या फिर रूमर जिसको अफवाह बोलते हैं, अफवाह आएगा, या ला या कानून आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अफवाह पर सोशल कंट्रोल नहीं रहता है, अफवाह पर सोशल कंट्रोल नहीं रहता है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने कि समूह के सदस्यों के द्वारा अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानने का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? मतलब कोई भी ग्रुप है, वो ग्रुप अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? इस दृष्टिकोण को, इसको अपन कहते हैं इथनोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? इथनोसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षण का प्रथम चरण है? प्रसार का मतलब है कि अपन कोई भी, जैसे मान लो कि अपन बात करें कि अपने को किसी के बारे में, अपन ने कोई साबुन बनाया, उस साबुन के बारे में अपने को मार्केटिंग करके आनी है, उसका प्रसार करके आना है। तो प्रसार की सबसे पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप होती है लोगों का ध्यान आकर्षण करना। क्या करना? लोगों का ध्यान आकर्षण करना। तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी इसकी? ध्यान आकर्षण। मतलब उसका ध्यान क्या होगा? आकर्षित होगा। किसकी ओर होगा? प्रोडक्ट की ओर होगा। इसके बाद में है निम्न में से कौन सा लक्षण ग्रामीण समाज का नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा लक्षण ग्रामीण समाज का नहीं है? ग्रामीण समाज का कौन सा नहीं है? मुख्य धंधा खेती। भाई साहब बिल्कुल, मुख्य धंधा तो खेती होती है। ग्रामीण समाज में मुख्य धंधा क्या होता है? खेती होती है, खेती करते हैं, किसान रहते हैं। बिल्कुल ये भी है। इसके साथ में कम जनसंख्या घनत्व है। अब भाई साहब सिटी में ज्यादा रहती है, गांवों में ज्यादा रहती है जनसंख्या? कि सर सीधी सी बात है कि गांवों में तो कम रहती है, सिटी में ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर ये भी सही नहीं बैठ रहा। प्रकृति के साथ में निकटता, भाई साहब ज्यादा प्रकृति का ध्यान अपने गांव वाले रखते हैं या फिर सिटी वाले रखते हैं? या प्रकृति अच्छी अपने गांव वालों की है या फिर सिटी की है? कि सर सीधी सी बात है गांव वालों की है। विषम जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो बेटा ये विशेषता नहीं है और बाकी सारी विशेषताएं गांवों की है। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जो परिवार है, जो परिवार है वो कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, वॉलंटरी ग्रुप है, या फिर फॉर्मल ग्रुप है? अब बेटा सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले जैसे ही आप जन्म लेने के बाद में आपकी पिटाई करते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, आपको बैठना सिखाते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, कौन सिखाते हैं? अपना परिवार सिखाता है अपने को। कौन सिखाता है? अपना परिवार सिखाता है। तो बेटा सबसे पहला ग्रुप कौन सा आ जाएगा? परिवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? परिवार आ जाएगा। हाँ ये बात हो सकती है कि कुछ दिनों बाद में जब बड़े बन जाते हैं, उसके बाद में जो घर वाले करते हैं अपने लिए, उन चीजों को अपन भूल जाते हैं। उन चीजों को अपन भूल जाते हैं कि घर वालों ने किया ही क्या है मेरे लिए। बहुत सारे बाबा जी भी देखे होंगे, भी महाकुंभ में भी प्रचलित हो रहे हैं कि घर वालों ने किया ही क्या है मेरे लिए। ठीक है। घर वालों का डांटना एक अधिकार होता है। ठीक है। अब उसको उल्टा वे में लेकर वो आपके लिए ही तो करते हैं। ठीक है। आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं कि कहीं अपना बेटा या बेटी, आपने देखना कितना भी गरीब हो, चाहे माता पिता कितने भी गरीब हो, पर वो अपने बेटे को इस प्रकार से रखेंगे कि आगे कहीं पर भी इसको झुकना ना पड़े, कहीं पर भी इसको नीचा न देखना पड़े। ठीक है। तो इस प्रकार से वो रखते हैं। ठीक है। तो परिवार को हमेशा क्या मानना है बेटा? प्राइमरी। चाहे बाद में कोई भी आए, दोस्त आए, चाहे कोई फ्रेंड आए, चाहे कोई और आए, अब बाद में बोल देंगे कि सर दोस्त और फ्रेंड अलग अलग होते हैं क्या? ठीक है। तो ये भावनाएं हैं, भावनाओं को समझा करो। इसके साथ में ही अपन बात करें कि बाद में अपने कई सारे रिश्ते आते हैं। ठीक है। शादी हो जाती है, शादी के बाद में घर वालों का रिश्ता, अपन माँ बाप का रिश्ता भूल जाते हैं। ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है। अरे बेटा वो तो मजबूत होना चाहिए, उम्र के साथ में मजबूत होना चाहिए, पर वो तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। पर इस चीज का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अपने को, इस क्लास को जो भी देख रहा है ना, परिवार को हमेशा क्या मानना है? प्राइमरी। ठीक है। तो परिवार कौन से ग्रुप में आ जाएगा? प्राइमरी ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले आता है, इन ग्रुप्स के बारे में और बात कर लूं क्या मैं? प्राइमरी ग्रुप्स की बात कर ली, सेकेंडरी ग्रुप अलग आ जाते हैं, स्कूल वगैरह जो अपन बाद में बनाते हैं, परिवार वगैरह के बाद में बनाते हैं। फॉर्मल ग्रुप है जो कि किसी विशेष काम के लिए, जैसे अपन नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए वहां पर
कोई ग्रुप बना हुआ है तो वो फॉर्मल ग्रुप है। इसके साथ में वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक है, अपनी इच्छा हुई तो अपन उसमें भाग ले सकते हैं वरना नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले प्राथमिक जो समूह है वो रिलेशन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, निर्देशित होते हैं। अब प्राइमरी ग्रुप में कौन ऐड होता है, रिलेशन वाले, फैमिली वाले। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं सीखना और सीखने वाले पर आधारित एक एक्टिव प्रक्रिया है। मतलब जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो सीखने वाले पर मतलब लर्नर पर आधारित एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। मतलब सीखना का मतलब क्या हुआ, लर्निंग। ठीक है, वो लर्नर पर आधारित क्या है बेटा, एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इसके साथ में ही सामाजिक परिवर्तन एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब इसमें धीरे धीरे क्या होता जाता है, चेंजेस होता जाता है। इसके साथ में कास्ट जन्म से प्राप्त एक श्रेणी है। मतलब जैसे कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई अदर मान लो, जो भी आपके कास्ट वगैरह बहुत सारी आती है, 36 कौम आती है। ठीक है, राजपूत है, तो ये जो अपनी क्या है, कास्ट है, ये कास्ट बचपन से आती है या बाद में आती है। जैसे कोई भी यादव है, कोई भी गुर्जर है, तो वो गुर्जर बाद में होता है, जन्म के बाद में होता है या पहले ही होता है। जवाब आएगा कि सर पहले ही होता है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कास्ट जन्म से प्राप्त एक क्या है, श्रेणी है। इसके साथ में समाज में व्यवहार के स्वीकृत तौर तरीकों को रिचुअल्स कहते हैं। मतलब समाज में व्यवहार के जो स्वीकृत तौर तरीके हैं उनको रिचुअल्स कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। इसके साथ में ही नेक्स्ट आता है टीचिंग और सीखना। एक मतलब शिक्षण, मतलब सिखाना और सीखना क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। टीचिंग और इसके साथ में ही लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग एक सिक्के के क्या है बेटा, दो पहलू है। टीचिंग और लर्निंग एक सिक्के के क्या है, दो पहलू है। इसके साथ में न्यूक्लियर परिवार पति पत्नी और बच्चों से बना होता है। इसके साथ में ही परिवार जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमिलिया शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है, फैमिलिया शब्द से लिया गया है। ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो सोशियोलॉजी के क्या है, जनक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछ ले तो ऑगस्ट कॉम्टे आ जाएगा। इसके साथ में ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक कम्युनिकेशन व मेल मोल की क्या है, एक प्रकार की इकाई को अपन क्या कहते हैं, मेलजोल की इकाई को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक कम्युनिकेशन एवं मेलजोल मतलब आपस में बातचीत, संचार, इसके इकाई को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है वे औपचारिक संस्थाएं जो लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। तो इसमें सामाजिक नियंत्रण आएगा, सामाजिक वर्ग आएगा, सामाजिक नियम आएगा या सामाजिक संस्थाएं आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सामाजिक संस्थाएं। क्या हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं हो जाएगी। सीखने के ज्ञान क्षेत्र में शामिल है, सीखने के ज्ञान क्षेत्र में संज्ञानात्मक शामिल है या मनोप्रेरणा शामिल है या भावात्मक शामिल है या आलोपदेश। तो इसमें सारी चीजें सीखने के ज्ञान क्षेत्र में क्या है, शामिल है। इसके साथ में ही मनोविज्ञान में ग्रीक शब्द साइके का क्या अर्थ है, इसमें इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, आत्मा होता है। साइके का क्या अर्थ होता है, आत्मा होता है। इसके साथ में ही रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके बात करें तो इसके किसने लिखी थी, ये लिखी थी अपने AR देसाई ने। किसने लिखी थी, AR देसाई ने लिखी थी। इसके साथ में ही कौन से समूह में आमने सामने संबंधितता द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो प्राइमरी जो ग्रुप्स होते हैं उनमें। इसके साथ में ही स्वयं केंद्रित लोगों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं, तो इसमें इंट्रोवर्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा या भावुक होगा या नॉन होगा। मतलब एक तो क्या होता है, अपनी बातों को अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, मतलब वो जो भी बात होती है ना उनके दिख जाती है कि हाँ ये टेंशन में है, ये बीमार है, ये ऐसे है, वो बाहर प्रदर्शित कर देते, एक अंदर ही रखते हैं। तो स्वयं केंद्रित वाले को क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे। इसके बाद में आता है सीखने की
परिस्थिति में कौन सा केंद्रीय तत्व है? तो इसमें लर्नर, बीच वाला तत्व मैंने क्या बताया था अभी, प्रोसेस में 5 एलिमेंट बताए थे, 5 कंपोनेंट बताए थे, तो इसमें लर्नर क्या आ जाएगा? बीच वाला आ जाएगा। यह सामाजिक संस्था के उदाहरण है। सामाजिक संस्था के धर्म, इसके साथ में विवाह है और इसके साथ में एक परिवार, ये क्या है? सभी सामाजिक संस्था का एक उदाहरण है। इसके साथ में ही ये नैतिक मानकों सहित समाज में स्वीकार्य व्यवहार है, नियम है, जनरीतियां हैं, नन मतलब कोई नहीं है, या इसके साथ में लोकाचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकाचार हो जाएगा। यह सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख साधन है। मतलब सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख व्यवहार कौन सा है? नियम। जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे है जो पर्सनैलिटी जो शब्द है, पर्सनैलिटी जो शब्द है, व्यक्तित्व जो शब्द है, वो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। वर्ष 1912 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्ट्रेन ने बौद्धिक गुणांक को क्या किया गया था? परिभाषित किया था। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पॉजिटिव या सकारात्मक व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक तौर पर अनुकूलनीय होता है और लोगों में क्या रखता है? रुचि रखता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों में रुचि रखता है और समाज में अपना योगदान देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव या सकारात्मक कहते हैं। इसके साथ में पुस्तक ग्रामीण समाजशास्त्र का जो परिचय है, उसका जो लेखक है वो कौन है? वो पाउथ एल वॉक्ट है। इसके साथ में ही रस्म रिवाज नैतिक मानकों रहित जो समाज में स्वीकार्य व्यवहार है। रस्म रिवाज जो है नैतिक मानकों रहित समाज में क्या है? स्वीकार्य व्यवहार है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इसके साथ में ही मनुष्य की प्रथम सामाजिक संस्था क्या होती है? आधुनिक सोसाइटी। क्या है? आधुनिक सोसाइटी है। और जो अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का क्या करती है? अध्ययन करती है। मतलब एजुकेशनल, वो शिक्षा से संबंधित उसका क्या करती है? अध्ययन करती है। इसके साथ में ही नेक्स्ट आ जाएगा उद्देश्य और आवश्यकता संतुष्टि कारक व्यवहार है, सचेत आग्रह है। क्या है? सचेत आग्रह है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक वर्गों में समांतर विभाजन। मतलब समाज क्या है? तो उच्च और निम्न सामाजिक वर्गों में समांतर विभाजन है। इसके साथ में ही बात करते हैं जो ग्रामीण समाजशास्त्र है या रूरल सोशियोलॉजी है, वो गांव में रहने वाले लोगों के संबंधों का क्या करती है? अध्ययन करती है। रूरल सोशियोलॉजी है क्या? मेनली गांवों का जो समाज है उनका क्या करती है? अध्ययन करती है। गांवों में रहने वाले लोगों का क्या करती है? अध्ययन करती है। तो आज शाम, ठीक है, न्यू टाइप तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज शाम 7 बजे सभी साथियों को आना है एक्सकॉम 111 के लिए। इसका अपन जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन सभी को अपन क्लियर करेंगे और इसके साथ में ही इसके पहले गेस पेपर और ओल्ड पेपर की वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।